हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994। दोस्तों, ग्राम सचिव का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा ग्राम सचिव के एग्जाम में धाराओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो धाराओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है भाई। तो भाई आपके हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में भाई 280 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं भाई? 280 धाराएं हैं। और चैप्टर कितने हैं भाई? चैप्टर हैं भाई 21। तो भाई इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में हम जो ये 21 जो चैप्टर हैं ये किससे रिलेटेड है भाई? ग्राम पंचायत से कौन कौन से चैप्टर रिलेट करते हैं, या फिर पंचायत समिति से कौन से चैप्टर रिलेट करते हैं, और फिर जिला परिषद से कौन कौन से चैप्टर रिलेट करते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो भाई चैप्टर फर्स्ट किस चीज से रिलेटेड है भाई? तो भाई चैप्टर फर्स्ट रिलेट करता है भाई आपका प्रीलिमिनरीज से भाई। प्रीलिमिनरी में क्या दिया गया है भाई? आपको एक शॉर्ट टाइटल दिया गया है। क्या दिया गया है? एक शॉर्ट टाइटल दिया गया है, जिसमें किसकी बात की गई है भाई? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 कि भाई ये कब लागू हुआ था, और उसके साथ में डेफिनेशन की भी बात की गई है कि जैसे कि ग्राम सचिव की क्या डेफिनेशन है, जैसे कि सरपंच की क्या डेफिनेशन है, कलेक्टर की क्या डेफिनेशन है, चेयरमैन की क्या डेफिनेशन है। इन सब डेफिनेशन को क्या किया गया है? यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। या फिर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में क्या क्या संशोधन हो रहे हैं, तो उन सब को भी किसके अंतर्गत रखा गया है? उसको चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है भाई। ठीक है, अब चैप्टर सेकंड की बात करते हैं कि चैप्टर सेकंड में क्या आता है भाई। तो चैप्टर सेकंड में आते हैं भाई हमारे चैप्टर सेकंड में आते हैं भाई प्रोविजन एप्लीकेबल टू ग्राम पंचायत, प्रोविजन एप्लीकेबल टू द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भाई। जिला परिषद क्या दिया गया है भाई? सेकंड चैप्टर में क्या है? प्रोविजन एप्लीकेबल टू दी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को कौन कौन से कानूनों के अंतर्गत रखा गया है कि उनको किस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। या फिर कहा गया है कि इसके अंदर जैसे कि कोई ग्राम पंचायत है या फिर पंचायत समिति है या जिला परिषद में ओथ होगी भाई, रेजिग्नेशन होगा, किसको देगा भाई? जैसे सरपंच रेजिग्नेशन किसको देगा, या फिर चेयरमैन रेजिग्नेशन अपना किसको देगा। तो इन सब की बात कहाँ पे की गई है? इन सब की बात की गई है भाई चैप्टर सेकंड के अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है भाई? फर्स्ट चैप्टर के अंदर प्रीलिमिनरी है, और सेकंड में क्या है कि प्रोविजन एप्लीकेबल टू दी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भाई। तो चैप्टर 3 भाई, तो भाई चैप्टर 3 से और जो चैप्टर 6 तक हैं वो किससे रिलेटेड है? वो है भाई आपकी ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक हैं वो किससे रिलेटेड है भाई? वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है भाई। ठीक है, तो भाई चैप्टर 3 में किसकी बात की गई है भाई? कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ग्राम सभा भाई, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत भाई। यानी कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होगा, ये कहां पे बात की गई है भाई? ये चैप्टर 3 के अंदर बात की गई है भाई। ठीक है, अब चैप्टर 4 के अंदर देखें, चैप्टर 4 भी किससे रिलेटेड है भाई? चैप्टर 4 भी ग्राम पंचायत से ही रिलेटेड है भाई। चैप्टर 4 के अंदर क्या है भाई? कंडक्ट ऑफ बिजनेस भाई, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ड्यूटीज, फंक्शन एंड पावर्स की बात की गई भाई। तो अभी चैप्टर 4 के अंदर क्या बात की गई है कि भी ग्राम पंचायत का जो है बिजनेस को किस प्रकार कंडक्ट किया जाएगा, ड्यूटीज किस प्रकार की जाएंगी भाई, और फंक्शन और पावर की बात की गई है भाई। ठीक है, अब चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 5 में क्या बात की गई है भाई? चैप्टर 5 भाई। चैप्टर 5 में क्या कहा गया है? चैप्टर 5 के अंदर कहा गया है फिनांस एंड टैक्सेशन भाई, फिनांस एंड टैक्सेशन। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि ग्राम सभा का फंड होता है, या फिर वहां पे जो टैक्स है, गांव के अंदर टैक्स भी कलेक्ट किया जाता है, तो वो किस चैप्टर के तहत किया जाता है? वो किया जाता है भाई आपका चैप्टर
5th के तहत किया जाता है। और चैप्टर 6 में किसकी बात की गई है भाई? चैप्टर 6 में जो बात की गई है कंट्रोल भाई। तो भाई जो ग्राम सभा है या फिर ग्राम पंचायत है उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा भाई? जैसे कि आपके गांव में सरपंच अगर कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा भाई? तो इन सब की बात कहाँ पे की गई है? ये चैप्टर 6 के अंदर बात की गई है। तो दोस्तों हमने जाना कि भाई जो चैप्टर 1 है क्या है? प्रीलिमिनरी की बात की गई है। और चैप्टर 2 के अंदर प्रोविजन एप्लीकेबल टू द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात की गई है। चैप्टर 3 में क्या है कि भाई ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होगा? ये कौन से चैप्टर के तहत बात की गई है? 3rd चैप्टर के तहत बात की गई है। चैप्टर 4 में हम करेंगे कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ड्यूटीज, फंक्शन एंड पावर किसके हैं भाई? ये सभी हैं ग्राम पंचायत के भाई। हमने बताया कि जो चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 से जो 6 तक की जो बात हो रही है वो ग्राम पंचायत की बात हो रही है भाई, ठीक है। और चैप्टर 5 में है फिनांस एंड टैक्सेशन और चैप्टर 6 में क्या है? कंट्रोल की बात की गई है भाई, ठीक है, कंट्रोल ऑफ ग्राम पंचायत भाई। अब आप दोस्तों आप देखिए कि भाई जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 से और जो चैप्टर 12 है यानी कि 7 से 12 तक के जो चैप्टर हैं वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं भाई? वो रिलेट करते हैं भाई पंचायत समिति से। किससे रिलेट करते हैं? पंचायत समिति से। तो भाई चैप्टर 7 की बात करते हैं भाई। चैप्टर 7 में बात की गई है कि पंचायत समिति भाई, किसकी? पंचायत समिति। पंचायत समिति की बात की गई है भाई चैप्टर 7 के तहत, ठीक है भाई, कि भाई पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होगा, पंचायत समिति में कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है। इन सब की बात कहां पे की गई है? चैप्टर 7 के अंदर बात की गई है। दोस्तों आप सब लोगों को ये याद रखने हैं भाई, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं भाई। ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि ग्राम सचिव के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर से, हर शिफ्ट से 1 या 2 क्वेश्चन आपके चैप्टर से पूछे गए थे, ठीक है। अभी चैप्टर 8 की बात करते हैं। तो चैप्टर 8 में क्या बताया गया है भाई? तो चैप्टर 8 में बताया गया है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस भाई, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पंचायत समिति भाई, बिजनेस ऑफ पंचायत समिति, ठीक है। अब चैप्टर 9 में देखते हैं भाई, चैप्टर 9 में क्या बताया गया है? चैप्टर 9 में, अब चैप्टर 9 में कहा गया कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भाई, क्या है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट्स, सर्वेंट्स ऑफ पंचायत समिति भाई, हिंदी में लिख देते हैं भाई पंचायत समिति। आप लोग नोट करते रहे भाई इनको, ठीक है। तो चैप्टर 9 के तहत किसकी बात की गई है भाई? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड दी सर्वेंट्स ऑफ दी पंचायत समिति की क्या की गई है? बात की गई है भाई। अब चैप्टर 10 में क्या कहा गया है? चैप्टर 10 में अब हो गया भाई कि चैप्टर 10 भाई, तो चैप्टर 10 में किसकी बात की गई है भाई? ड्यूटीज, ड्यूटीज एंड पावर्स, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत समिति भाई, पावर्स ऑफ पंचायत समिति। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द पंचायत समिति की बात की गई है, किसके तहत की गई है भाई? चैप्टर 10 के तहत की गई है। अब चैप्टर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 11 में क्या कहा गया है भाई? चैप्टर 11 में क्या कहा गया है? अब क्या आता है भाई? जैसे हमने वहां पे क्या कि फिनांस एंड टैक्सेशन भाई, फिनांस एंड टैक्सेशन की बात की गई है भाई चैप्टर 11 के तहत। और चैप्टर 12 में किसकी बात की गई है भाई? चैप्टर 12 में बात की गई है कि भाई आपका कंट्रोल भाई, किसका बात की गई है भाई? कंट्रोल की, कंट्रोल या सुपरविजन की, कंट्रोल या सुपरविजन की बात की गई है भाई। तो भाई जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 से जो चैप्टर 12 है इसमें किसकी बात की गई है? पंचायत समिति की बात की गई है। चैप्टर 7 के तहत कहा गया कि भाई पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होगा। चैप्टर 8 में बात किया कि चैप्टर 8 में बात की गई है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पंचायत समिति किस प्रकार होगी भाई। चैप्टर 9 के अंदर बात की गई है कि भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड द सर्वेंट्स ऑफ पंचायत समिति।
और चैप्टर 10 में है कि ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द पंचायत समिति, और चैप्टर 11 है उसमें फिनांस एंड टैक्सेशन, और चैप्टर 12 में क्या है कि कंट्रोल एंड सुपरविजन की क्या की गई है, बात की गई है भाई। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, चैप्टर 13 की तरफ चलते हैं भाई। और चैप्टर 13 में क्या कहा गया है, तो भाई दोस्तों चैप्टर 13 से और चैप्टर जो 18 है उसमें जिला परिषद की बात की गई है भाई। किसकी बात की गई है, जिला परिषद की बात की गई है। तो भाई चैप्टर चैप्टर 13 की बात करते हैं भाई। अब चैप्टर 13 में बात की गई है कि जिला परिषद की भाई, किसकी बात की गई है, जिला परिषद की बात की गई है भाई। ठीक है, कि भाई जिला परिषद का गठन किस प्रकार होगा भाई। ठीक है, अब चैप्टर 14 में किसकी बात की गई है भाई, चैप्टर 14 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देखिए भाई पंचायत समिति और जिला परिषद के जो आपके जो चैप्टर है वो सेम टू सेम है भाई, सेम टू सेम है। जैसे कि यहाँ पे क्या था कि चैप्टर 7 था, क्या था, पंचायत समिति था। यहाँ पे क्या है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ जिला परिषद भाई, जिला परिषद। अब चैप्टर 15 के अंदर क्या है भाई, चैप्टर 15 के अंदर है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भाई, कि भाई अथॉरिटी किसके पास होगी, चेयरमैन के पास होगी या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर के पास होगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट्स ऑफ जिला परिषद भाई। ठीक है, अब चैप्टर 16 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 16 में किसकी बात की गई है भाई, तो चैप्टर 16 में बोला गया है कि भाई आपकी ड्यूटीज एंड फंक्शन, ड्यूटीज और पावर्स की बात की गई है भाई। ठीक है, और चैप्टर नंबर 17 में क्या कहा गया है, चैप्टर नंबर 17 किस चीज से रिलेटेड है भाई, चैप्टर 17। तो चैप्टर 17 में क्या है भाई आपके, यहां पे चैप्टर 16 में है ड्यूटीज एंड पावर, और इसके अंदर है कि प्रॉपर्टी फिनांस एंड टैक्सेशन भाई, कि भाई प्रॉपर्टी के बारे में, फिनांस के बारे में और टैक्सेशन के बारे में बात कहां पे की गई है भाई, चैप्टर 17 के तहत की गई है भाई। ठीक है, अब चैप्टर 18 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 18 किससे रिलेटेड है भाई, चैप्टर 18 है भाई सुपरविजन ऑफ द जिला परिषद, सुपरविजन ऑफ जिला परिषद भाई, सुपरविजन ऑफ जिला परिषद भाई। तो भाई ये है भाई आपके जिला परिषद से रिलेटेड चैप्टर हैं, कि चैप्टर 13 से जो चैप्टर 18 तक जो बात की गई है वो किसकी है भाई, जिला परिषद की है। तो भाई दोस्तों आपके ग्रामस्यू के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि भाई ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द जिला परिषद, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द जिला परिषद किस चीज से रिलेटेड है भाई, कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए थे वो एक तो था भी चैप्टर 16, ठीक है, चैप्टर 16 जिसको XVI बोलते हैं भाई, XVI। ठीक है, और जो ऑप्शन आपको दिए गए थे वो क्या थे कि वो 13 से नीचे थे भाई, एक कोई 10 था या फिर कोई 5 था। तो आपका जो आपको अगर पता होता कि जो चैप्टर 13 से जो चैप्टर 18 तक जिला परिषद के हैं तो आपका आंसर सही हो जाता। ठीक है, तो भाई आपके 3 चैप्टर और बाकी हैं भाई, किससे रिलेटेड हैं। तो हम दोस्तों हम लोगों ने जाना कि जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 से जो चैप्टर 6 तक हैं किसके हैं भाई, ग्राम पंचायत के हैं। चैप्टर जो 7 से 12 तक हैं वो किसके हैं भाई, वो आपके हैं पंचायत समिति के हैं। और चैप्टर 13 से जो चैप्टर 18 है वो किससे रिलेटेड है भाई, वो जिला परिषद से रिलेटेड है भाई। ठीक है, तो दोस्तों जानते हैं आप कि अब भाई जो चैप्टर 19 है वो चैप्टर 19 किस चीज से रिलेटेड है भाई। तो भाई जो चैप्टर 19 है वो है भाई इलेक्शन से रिलेटेड है भाई। अब इलेक्शन किसका भाई, इलेक्शन ग्राम पंचायत का। चैप्टर 19 जो है इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन किसका भाई, ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बारे में या फिर पंचायत समिति के बारे में, पंचायत समिति का इलेक्शन भाई,
और जिला पारिषद का भाई, जिला पारिषद का इलेक्शन भाई। तो भाई जो चैप्टर 19 किस चीज से रिलेटेड है भाई, कि जो आपके गांव के अंदर जो सरपंच के इलेक्शन होते हैं, या फिर पंचायत समिति के जो इलेक्शन होते हैं, या फिर जिला परिषद के जो इलेक्शन होते हैं, उन सब की बात कहाँ पे की गई है भाई, वो चैप्टर 19 के तहत की गई है भाई। और इसके अंदर जो धारा पूछ ली जाए तो भाई ये जो धारा है इसमें धारा 161 है भाई, धारा 161 है। अगली क्लास में हम धारा डिस्कस करेंगे कि भाई जो ग्राम पंचायत की धाराएं कौन कौन सी हैं, फिर पंचायत समिति की धाराएं कौन सी हैं, फिर जिला परिषद की धाराएं कौन सी है, इलेक्शन की, और फिर मिसलेनियस को डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। अब चैप्टर 20 पे आते हैं भाई। चैप्टर 20 क्या है भाई, XX लिखते हैं भाई इसको, चैप्टर नंबर 20 भाई। तो चैप्टर 20 है भाई प्रोविजन भाई, किसके हैं भाई प्रोविजन, किसके होंगे, प्रोविजन ऑफ इलेक्शन भाई, प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ किसके भाई, ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति के और जिला परिषद के। तो चैप्टर 19 में तो बात किसकी बात की गई है भाई, कि वो तो है भाई क्या, इलेक्शन की। और चैप्टर 20 के अंदर क्या है, चैप्टर 20 के अंदर प्रोविजन है भाई, प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद भाई, जिला परिषद, ठीक है भाई। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर है, वो लास्ट चैप्टर क्या है भाई, तो लास्ट चैप्टर हमारा है वो है भाई XX और I, यानी कि चैप्टर नंबर 21 है। ये है भाई मिसलेनियस भाई, ये है मिसलेनियस भाई, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में जो धाराएं हैं वो धाराएं हैं भाई 189 से, 189 से, और जो 280 तक की जो धाराएं हैं वो किस में आते हैं, मिसलेनियस में आते हैं। तो इसमें किसकी बात तो होती है भाई, इसमें भू अधिग्रहण की बात होती है, या फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की भी बात की जाती है, यानी कि आपकी जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, और क्या है जिला परिषद के अंदर जो कुछ नहीं आया वो कहाँ पे आएगा, वो चैप्टर 21 में दिया गया है भाई। और जिसमें धाराएं कौन सी हैं, 189 से यानी कि कितने हैं, 280 तक की क्या है धाराएं। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई। जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें क्या है, प्रीलिमिनरी है। सेकंड के अंदर क्या है कि भाई जो प्रोविजन एप्लीकेबल टू दी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, या फिर जिला परिषद है। चैप्टर थर्ड में जो चैप्टर थर्ड से जो चैप्टर 6 तक की जो बात की गई है वो किसकी है भाई, वो ग्राम पंचायत की बात है भाई। तो चैप्टर थर्ड के अंदर क्या है कि भाई जो ग्राम सभा है और पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होगा, फिर उनकी ड्यूटीज दी गई हैं भाई, फिर उनके फिनांस एंड टैक्सेशन दिए गए हैं, और लास्ट में उनके कंट्रोल दिए गए हैं भाई। ये चैप्टर 6 तक है। चैप्टर 7 में फिर बात करते हैं, तो चैप्टर 7 में पंचायत समिति के गठन की बात करते हैं भाई। फिर क्या करते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं चैप्टर 8 के तहत। फिर चैप्टर 9 में क्या है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात होती है। और फिर चैप्टर 10 में क्या होता है कि वह ड्यूटीज एंड फंक्शन के बारे में, फिर फिनांस एंड टैक्सेशन, और लास्ट में फिर सुपरविजन। और ऐसे ही क्या है कि जिला परिषद में है। चैप्टर जो 19 है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का, या फिर जिला परिषद का। और चैप्टर जो 20 है उसमें प्रोविजन, यानी कि कौन कौन से कानून के तहत इलेक्शन कराया जाएगा, किस प्रकार वोटर्स की लिस्ट तैयार होगी, ये सब कहाँ पे है, ये चैप्टर 20 में है। और चैप्टर 20 में धाराएं कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो धाराएं इसमें है भाई 162 से 188 तक की जो धाराएं हैं वो सब किसके तहत है, चैप्टर 20 के तहत है भाई, ठीक है भाई। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या जाना कि भाई जो आपके चैप्टर हैं, जो कि आपके हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जिनसे, तो वो सब हमने आज डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि जो धाराएं हैं, तो धाराएं जैसे कि 280 धाराएं हैं, तो 4 या 5 क्लास के अंदर हम 280 जो धाराएं हैं कंप्लीट क्या करेंगे, पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो भी दोस्तों अगर आप लोगों को अगर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उससे क्या होगा, उससे जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी और आपको हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।